आप सबको एक दफ़ा फिर पंजाब असम्बली के अहाते में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बजट सेशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर, गर्ज़ के सूबा भर के और पाकिस्तान भर के जो हमारे वो तमाम इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले वो बड़े शहर और उनके अवाम की तवक्कुआत की तर्जमानी करने वाला बजट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से पीटीआई की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेरे सरबराही जो है वो चल रहा है। वो इजलास, ये इजलास जो पंजाब असम्बली का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो कट मोशंस का हशर नशर करते हुए उनको अपोजिशन को ये बावर करवाते हुए कि शोबाजी और रंगबाजी के बग़ैर भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अवाम की खिदमत करने के झंडे गाड़ सकते हैं। अदाकारी ही सिर्फ सियासत के अंदर कामयाबियां समेटने के लिए काफ़ी नहीं होती, उसके लिए अमली किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी सोच के तहत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक तरफ असम्बली के अंदर अवाम दोस्त, किसान दोस्त, मज़दूर दोस्त बजट पेश करके अवाम के दिल मोह लिए हैं, तो दूसरी तरफ उनके दुखों के मदावे के लिए कमर कस ली है। और हुकूमत पंजाब की जो मशीनरी है उसको पंजाब के अवाम के सामने जवाबदेह बनाने के लिए जो प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज़ पर शुरू किया गया, आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे मरहले का आज आगाज़ कर दिया गया। और इसी खिदमत आपकी दहलीज़ प्रोग्राम के तहत जो है वो हुकूमत पंजाब ने 5 हफ्तों पे मुहित जो है इस दूसरे मरहले को बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया, जिसके तहत 1 अगस्त तक ये दूसरा मरहला जारी रहेगा। 28 जून से 4 जुलाई तक हफ्ता बराए सफाई मनाया जा रहा है। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है कि ड्राइंग रूमों में बैठ के हुकूमत को घर भेजने का ख्वाब देखने वाले जो हैं असम्बली के फ्लोर पे हुकूमत की अक्सरियत के बलबोते पे चारों शाने चित होते हैं और वो सिर्फ मीडिया की स्क्रीन पे अपने जीत के दावे करने वाले जो थे, जो बार बार आस्तीने चढ़ा के ये कहते थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असम्बली के अंदर भी और नेशनल पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देख लिया कि पीटीआई ने ठोक वजा के बजट पास करवाया है। और ये दोनों बजट जो हैं अवाम के दुखों का मरहम लेके आए हैं और इन दोनों बजट्स के अमल दरामद से, इम्प्लीमेंटेशन से अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी है। और अपोजिशन के पास कोई चूरन इस बजट में पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हमने नहीं छोड़ा कि जिस पे वो सियासत कर सके। इंशाल्लाह अब अवाम के जो महंगाई से जुड़े मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसके तदारक के लिए हम पुरज़म हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय करता हुआ इमरान ख़ान की क़यादत में एक खुशहाल तरक्की याफ्ता मुल्क का रूप धारने जा रहा है। और इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी उस पर फ़ख्र करेगा। और स्पेशली मीडिया के साथ जुड़ा जो कल इस बजट के बाद हमने मीडिया के एजाज़ में भी एक
खाना दिया हुआ है और फिनांस मिनिस्टर साहब आपके साथ बैठेंगे और इस बजट के हवाले से वो तफसीली आपसे बात भी करेंगे ताकि जो मीडिया के सवालात हैं उसके सामने हम अपने आप को जवाबदेह बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी खाई साहब। पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब इस मुल्क के लिए और कश्मीर इलेक्शन पर कश्मीर के लिए सिक्योरिटी रिस्क करेगी बाहर से। किस तरह इस बयान को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी आप? खाई साहब ये दीवाने की भड़कें हैं और आपको पता है कि ऐसी भड़कें आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी सुनी थी और वहाँ पे भी अदाकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा के तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं किया था। तो ये फिल्म जो इसको बिलावल साहब कश्मीर में चलाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, ये सिनेमा की स्क्रीन पे चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई है क्योंकि तमाम सीटों पे पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर सकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांगे तांगे से उम्मीदवार लेके अगर आप उस असेंबली के अंदर उम्मीदवारों को ठप्पा लगाते हैं पीटीआई के साथ नहीं पीपल्स पार्टी का, तो फिर आपको अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं। और बिलावल साहब का जो एक बयानिया इस वक्त कि कश्मीर के इस वक्त चूँकि पंजाब सिंध का मौसम बहुत गर्म है तो उन्होंने आराम फरमाने के लिए और मौसम को एंजॉय करने के लिए कश्मीर का रुख किया हुआ है। तो जो ही कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म होगा आप देखेंगे कि उनके ये सारे जो सुहाने मौसम के मज़े हैं वो मलिया मेट हो जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें सिंध का रुख करना पड़ेगा जहाँ का टेम्परेचर जो है इस वक्त सिंधी जो है वो गज़ब में गुस्से में और शदीद इज़्तिराब में है। तो बिलावल साहब बेहतर है कि ठंडी फ़ज़ाओं से निकलें, सिंध की तरफ जाएं जहाँ थर के अंदर बच्चे पानी को तरस रहे हैं। सिंध की गुर्बत जो है वो मुंह चढ़ा रही है और जो वहाँ के तालीमी अदारे और हॉस्पिटल्स और स्पेशली वहाँ आप देख रहे हैं कि आवारा कुत्ते जिनसे काबू ना आ रहे हों उन्होंने बाकी मुल्क का क्या करना है और किस तरह एक नाला जो है साफ़ करने के लिए वो उनके हाथ पांव फूल गए हुए हैं। तो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी वो ना लें, उनके कंधे इतने हैवी बोझ उठाने की सकत नहीं रखते। ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से है कि मुस्लिम लीग नून ने उनको गो हेड दे दिया है, आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत को ललकारेंगी और इंतखाबी कैंपेन चलाएंगी। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज पहले क्यों खामोश थी, अब दोबारा से सामने आ रही हैं? क्या कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे थे जहाँ अब नहीं हो रहे, और मौलाना कहाँ जाएंगे? बड़े खामोश हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर बंदे का किसी न किसी हीले बहाने से इन दिनों कश्मीर जाने को दिल चाहता है और ख़ास तौर पे जो अदाकारी और शोबाजी और रंगबाजी के सबसे बड़े मौजूद हूँ उस जमात का तो वाकई कश्मीर की वैल्यू में है, वो एक शौकिया ख्वाहिशात के साथ जुड़ा हुआ है। तो चचा भतीजी में मैच जो है ये उन्होंने फ़ैसला करना है कि वहाँ चचा ने इजाज़त दे दी है क्या और भतीजी जो है वो मुँह ज़ोर होके जा रही है या चचा का आशीर्वाद लेके जा रही है। देखना ये है कि कश्मीरी क्या चाहता है। कश्मीरी वो भूला नहीं है जिन्होंने गुलाबी पगड़ियाँ तब्दील की अपने घर में, आमों की पेटियाँ जिन्होंने तोहफे में दी, और मोदी की बीवी को साड़ियाँ जो हैं तोहफे में आज तक कौन भेजता रहा। और ये सारी दास्तानें जो हैं कश्मीरियों के ज़ख्म जो है उन पे नमक पाशी कर रही हैं। तो लिहाजा मरहम सिर्फ पीटीआई के पास है और पीटीआई मरहम लगाएगी इंशाल्लाह। आखिरी बेटे पार्टी में से अगर जरदारी और नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो फिर मुल्क की तरक्की में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अपना हाथ हिस्सा डाल सकती है कि नहीं? देखिए, अभी तो नैब जो है वो आज भी नैब यात्रा पे गए हुए थे जरदारी साहब। तो नैब जब बुलाती है तो ये बीमार हैं और पूरी दुनिया देखती है कि वो नैब पहुंचने तक लड़खड़ाते हुए एक लागर मरीज़ का रूप धार लेते हैं। लेकिन जो ही वो इधर बिलावल हाउस आते हैं और
तितर बटेर की दावतें और मुज़ाकरात और सियासी दाव पेच लड़ाने हों तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये अदाकारी दोनों जमातों के दरमियान मुकाबला है जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। हम ये समझते हैं कि दोनों जमातों को ये पता चल चुका है कि एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के हर हरबा इस्तेमाल करके भी वो हुकूमत का बाल फीका नहीं कर सके। तो अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करें, सिंध पे फोकस करें सरदारी साहब, और सिंध के अंदर जो अवामी फलाह बहबूद का अगर कोई मंसूबा है तो उसको ट्रेंड सेटर के तौर पे सामने लाएं, लोगों को बताएं कि उन्होंने पिछले 13 साल उस एक छोटे से सूबे के अंदर किस तरह से गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाया और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को जो उन्होंने वहाँ परवान चढ़ाया, उन दास्तानों पे तारीख शर्मा रही है। तो यकीनन उनके जो अमाल हैं वो इस बात का तयन करेंगे कि उन्होंने सियासत में किस सीढ़ी पे खड़ा होना है, इसका तयन पीटीआई नहीं कर सकती। कुरैशी साहब, आप कुछ इस पे कहना चाहें तो प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैडम की माशाल्लाह गुफ्तगू के बाद बात नहीं बनती, लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है और मैं साउथ पंजाब के हवाले से सिर्फ 2 चीज़ें अर्ज़ करूँगा। मौजूदा बजट में जिस तरह से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने 72 साल में पहली बार साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को उनका हक दिया, साउथ पंजाब में लोगों में बड़ी खुशी की लहर है और लोगों को अब तवक्को है कि एक एग्रीकल्चर फ्रेंडली बजट, एक ट्रेड फ्रेंडली बजट और एक गरीब दोस्त बजट आने वाले दिनों में पंजाब के तरक्की याफ्ता इलाकों की तरह साउथ पंजाब को भी तरक्की याफ्ता बनाएगा। लेकिन साउथ पंजाब के लोग उन लोगों से ये सवाल ज़रूर करते हैं जो यहाँ लाहौर में बैठकर पंजाब पर हुक्मरानी करते रहे और आज भी जब ऐवान में तशरीफ़ लाते हैं बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ, तो हिज़्ब इक़्तिदार की जो सीट है, कायदे ऐवान की जो नशिस्त है, उसको बड़ी ललचाई नज़रों से देख रहे होते हैं। उन्होंने पिछले दिनों नैब के सामने स्टेटमेंट दी कि जो अरबों रुपया मेरे अकाउंट में आया मुझे उसका इल्म नहीं है। साउथ पंजाब के लोग उनसे पूछते हैं इस बात का कि ये अरबों रुपया वो हमारा ही था जो आपने पिछले 30-35 साल साउथ पंजाब के लोगों को सेहत, एजुकेशन, दीगर चीज़ों की सहूलियात फराहम करने की बजाय अपने अल्ले तल्लों पे खर्च किया। मैं समझता हूँ आज फेडरल का बजट भी पास हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पूरी टीम ने उन तमाम अफवाहों का मुंह बंद कर दिया जो हर 2-4 माह के बाद एक प्लान तरीके से उठती हैं और शोर मचाती हैं कि जी गवर्नमेंट को ये होने वाला है। आपने देखा कि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी जमातों ने और मरकज़ में भी इसी तरह से इमरान खान को और उस्मान बुज़दार को इंडोर्स किया। इंशाल्लाह 2023 का जो आम इंतखाब होगा, पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर स्टेटस को की ताकतों के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस निज़ाम के दाई रहे, जिन्होंने उस फरसूदा निज़ाम को यहाँ प्रमोट किया पिछले 40-45 साल, जिसने हकदार को हक न दिया, उसको रिजेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान और उनकी टीम एक बार फिर पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे और सही मानों में इस मुल्क को एक ऐसे ट्रैक पे लाएंगे कि पाकिस्तान दुनिया में एक मुआशी ताकत बन के उभरे, एक इस्लामिक ताकत बन के उभरे और साउथ एशिया में अपना रोल प्ले करे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी।